नमस्कार, स्वागत है आपका प्रखर नवनीत में। मैं बबलू सैनी। आज हम आए हुए हैं जो कि भागवत भवन में, भागवत भवन जो कि रामगंज रोड पे है। और इस भागवत भवन में आज जो भागवत का कार्यक्रम चल रहा है, इसको चलते हुए चौथा दिन है। आज नंदोत्सव है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा धूम यहाँ पर देखी जा सकती है। भक्ति का भाव इस प्रकार से है कि लबालब भी ये भागवत भवन भरा हुआ है। भक्तों का अपार यहाँ पर जनसंख्या देखकर काफ़ी भक्तिमय ये पूरा जो माहौल बन चुका है। आपको बता दें कि ये भागवत जो कि रामेश्वर जी आमेरिया लवाण वालों के द्वारा ये यहाँ पर भागवत करवाई जा रही है। और बताया जा रहा है कि कई वर्षों से लगातार उनके द्वारा ऐसी ही भागवत का कार्यक्रम 7 दिन के लिए करवाया जाता है। उसी को लेकर आज जो कि आमेरिया परिवार है वो यहाँ पर भागवत करवा रहा है। भागवत कथा में 7 दिन तक लगातार नए नए जो आयोजन बनते हैं धार्मिक तरीके से, वो यहाँ पर होते हैं। साथ ही 7 दिन धार्मिक तरीके से जो भागवत यहाँ पर की जाती है। हम जानते हैं यहाँ पे आए हुए भक्तों से, वहीं परिवारजनों से कि आखिर उनका इस भागवत को लेकर क्या उद्देश्य है। साथ ही भक्तों को यहाँ पर आकर इस भागवत को सुनकर उनके मन में उनकी किस प्रकार से प्रसन्नता होती है, ये आज उनसे जानते हैं। तो नमस्कार जी, भागवत कथा का आपने जो आज का आयोजन किया है, सुख सम्मेलन किया है, काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं आप इसमें, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, कुछ संदेश देना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ, भगवान के द्वारा उत्पन्न 84 लाख योनि में जितने भी जीवों का उन्होंने निर्माण किया है और जो दृश्य अदृश्य रूप में विद्यमान है, उन सभी का कल्याण हो, इस निमित्त के हेतु भगवान की रची जो श्रीमद् भागवत कथा है वो कथाने का हमने ऐसे तय किया कि संसार सभी का कल्याण हो। जनता का आपको किस प्रकार से सहयोग मिल रहा है इसके लिए? जनता का सहयोग बड़ा प्रेम प्यार है और एकाग्र भाव से और भक्ति में वातावरण हो करके अपने घरों से आते हैं और आकर के इस कथा का पूरा लाभ लेते हैं। भगवान की रचनाओं का वर्णन सुन करके और बड़ा लाभ लेते हैं इससे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इससे हमारे सभ्यता संस्कृति का विकास होता है। महाराज जी उधर कय कथन के द्वारा हमारी सभ्यता संस्कृति क्या कहती है, भारतीय सभ्यता संस्कृति क्या कहती है, इसका भी निर्माण होता है, विकास होता है। इससे अच्छे संस्कार घर में जाता है, इससे हमारा देश का उत्थान होता है। तो भगवत कथा का आयोजन करके आपको जो प्रसन्नता हो रही है उसको आप किस तरह से व्यक्त करना चाहोगे? आयोजन करके मैं इस प्रकार से देखता हूँ कि भारत माता हमको इस धरती पर भेजा है, तो भेजने के हमारे जो कर्तव्य हैं, कर्म है, वो कि समस्त प्राणियों को कल्याण हो, वो हम करने के हमको एक कार्य मिलता है, उसको करने का बड़ी खुशी होती है। आज यहाँ श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। बहुत ही उपयोगी है, प्रेरणादायक है और सब लोगों को अधिक से अधिक संख्या में इसको सुनना चाहिए। भगवान की स्तुति का गान, विभिन्न प्रकार के आयाम, भगवान के विभिन्न प्रकार के जो आदर्श हमको ग्रहण करने चाहिए और जीवन में अपने आदर्श ग्रहण करने वे सुनने योग्य हैं, आदर्श ग्रहण करने योग्य हैं। हमको निश्चित रूप से आदर्श ग्रहण करने चाहिए। और भाई रामेश्वर जी लवाण वालों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कि इनके द्वारा ये कथा का आयोजन किया गया है। उनको, उनके परिवार को और उनके आयोजकों को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामना। भगवान की जय।
सन 1984 में गुरु महाराज के आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुरू हुआ था और उनके ही आदेश से हर अधिक मास में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। यह 21वां आयोजन है और इस बार बंसीवाले महाराज वहाँ के जो आचार्य हैं श्रीमान अवधेश जी महाराज, उनके द्वारा भागवत कथा की जा रही है। शुरू में ये भागवत श्री बलराम दास जी महाराज के द्वारा की गई थी, उसके बाद श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज के द्वारा की गई थी, उसके बाद राम दुलारे दास जी महाराज के द्वारा की गई थी, उसके बाद सुरेश जी शास्त्री द्वारा भी की गई और अब अवधेश जी के द्वारा की जा रही है। और यह निरंतर एक अनवरत व्रत है जो हर अधिक मास में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इसी जगह पर किया जाए। यह जगह है, यह इसी निमित्त बनी हुई है। इस जगह का नाम भी भागवत भवन है और इसका नाम भागवत भवन इसीलिए रखा गया है कि यहाँ पर उस समय भागवत हो रही थी, यहाँ पे खाली जगह पड़ी थी, जंगल था और उस जगह को फिर डेवलप करके धीरे धीरे यहाँ पे भागवत होते हुए आज इस रूप में आ गया। ये भागवत भवन बन के तैयार हैं और इस तरीके से यहाँ चल रहा है आयोजन। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। महाराज जी, ये भागवत परिवर्तन भगवान की कथाएं किस प्रकार से, आपको क्या लगता है कि जनता के दिमाग में जब आप ये कथाएं सुनाते हैं तो किस प्रकार की उन्हें अनुभूति होती होगी, किस प्रकार से आपके जो धार्मिक उद्देश्य हैं वो पूर्ण होते होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें बहुत ही सुंदर महीना चल रहा है, परम पावन पुनीत पुरुषोत्तम मास का दिन, सुंदर सुदिन चल रहा है और इस अवसर पर एक तो श्रावण का समय चल रहा है। इस अवसर पर भगवान बाबा भोलेनाथ के संग में भगवान श्री हरि का दिव्य जन्म की कथा, दिव्य अवतारों की कथा, आनंद उत्सव का दिव्य महोत्सव चल रहा है। ये जन जन में सद्भावनाओं को प्रकट किया जा रहा है। सब जो घोर अंधकार कई बार ज्ञान के इसमें सब भटकते रहते हैं, स्वाभाविक है कि ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ विशेष व्यवस्थाएं करनी पड़ती। तो ये सब भगवान के भक्तों के लिए, भगवान के भक्तों के मनोभावों के लिए ये अध्यात्म का दीप है। ये अध्यात्म का दीप है। इस ज्ञान के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, कथा सत्संग के माध्यम से भागवत जीवन जीने की कला सिखाती है। भागवत जीव को दिव्य जीवी बनाती है। भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसे श्रवण करने से भगवत प्रेम जागृत होता है जीव के मन में, भगवत भावनाएं प्रशस्त होती हैं, सब सन्मार्गीय होते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। मैं अवधेश दास, महंत अवधेश दास जयपुर का ही हूँ, जयपुर निवासी हूँ और यहाँ जयपुर में कथा चल रही है, यहीं आनंद उत्सव महोत्सव मनाया जाता है। तो ये जो आयोजक है, आयोजकों का हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से व्यवस्थाएं देख रहे हैं। भागवत का ये सुंदर कार्यक्रम किया आयोजकों के लिए, और जो कोई इच्छुक हो ऐसे आयोजन करने के लिए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर बात आपने कही है। देखिए, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वही। अनंत जन्मों का जब पुण्य फल एकत्रित होता है ना, तो भागवत करने और कराने का ये उत्सव जीवन में प्रकट होता है। और अभी वर्तमान में आयोजक हमारे श्री रामेश्वर प्रसाद जी खंडेलवाल हैं, लवाण वाले। बड़ा सुंदर और अद्भुत भाव है। एक का संकल्प है, अनेकों का कल्याण हो रहा है। ऐसे संकल्प एक का होना चाहिए, अनेकों का कल्याण होना चाहिए। जो भी कराना चाहें खूब प्रेम से कथा करावें ताकि जन जन का कल्याण हो, भागवत जी की जन जन में प्रतिष्ठित हो जाएं, सब भागवत धर्म से जीने लग जाएं, सब ठाकुर जी को माने, ठाकुर जी उनके हो जाएं। बस भगवत प्राप्ति का यही साधन है। यही साधन है, ठाकुर जी सबके हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। धन्यवाद। जय सिया राम। तो आज का जो भगवत कथा का भव्य सम्मेलन आपने आयोजन किया है सबको मिलकर, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर। आप देख रहे थे कितनी भीड़ है, कितना आनंद हो रहा है। इसी से अंदाज़ा लग जाना चाहिए आपको कितना सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, जितनी भी जगह थी वो सब कम पड़ गई। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? देखिए, आप खुद समझिए। इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कितनी सुंदर और मनमोहक कथा हो रही है। तो कब से चल रही है? सुबह से, मतलब कितना टाइमिंग कितना है इस कथा का? 1 बजे से लेकर शाम को 6, लेकिन 7 बजे ही जाते हैं कम से कम। अच्छा, तो 1 से 7 बजे तक पूरी भगवत कथा हो जाती है? रोजाना 7 दिन में पूरी हो जाएगी। अच्छा, तो कथा का सम्मेलन करके बहुत लोग जुड़े हुए हैं इसमें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कथा का आयोजन बहुत ही भक्तिपूर्वक, प्रेम पूर्वक और आनंदमय हो रहा है। और तो आज
आज की जो युवा है जो मतलब अपनी धर्मों से काफ़ी वाकिफ हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को? युवाओं के लिए यही संदेश है कि अपनी ये परिपाटी को और अपने धर्म को जीवित रखें और इसी तरह आगे कंटिन्यू करते रहे। तो आपने युवाओं को भगवत कथा में शामिल होने के लिए कुछ किया है, मतलब प्रयास? हाँ, परिवार के सभी सदस्य, युवा, जवान, नवजात सभी जुड़े हुए हैं। मेरा नाम श्याम सुंदर खंडेलवाल। कल यहाँ भागवत कथा चल रही है और व्यास जी बैठे हैं, पूज्य अवधेश सारे जी महाराज जी बैठे हुए हैं। आज बामन नारायण जी का अवतार और राम जन्म और कृष्ण जन्म का होगा। उसके बाद कृष्ण जन्म होने के बाद नंद उत्सव होगा। काफ़ी पब्लिक आई हुई है, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं और सत्संग बहुत प्रेम पूर्वक हो रहा है, शांतिपूर्वक। पब्लिक बहुत कम से 1000-1200 आदमी बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेडीज़ और जेंट्स मिला के। मंदिर भागवत भवन में भागवत कथा चल रही है। 18 जुलाई से चल रही है और 24 जुलाई को समापन है। और यहाँ पे आके इतना अच्छा लगता है भगवत गीता के जो आज जैसे राम जन्म है, कृष्ण जन्म है, अभी पहले सुबह 52 अवतार हुआ और बहुत ही आनंद में कथा हो रही है। स्वर में अपन कह सकते हैं कि मतलब आनंद जो एक भगवान की भक्ति के लिए जो होता है उसके आनंद ही आनंद बरस रहा है यहाँ पे। और नंदोत्सव होगा अभी शाम को, उसका आनंद भी लिया जाएगा। और नंदोत्सव में उछाल भी है और भी अलग अलग है सबके। कृष्ण जी बनेंगे, राम जन्म होगा और कल है जो रुक्मणी विवाह होगा और डांडिया होगा वगैरह, ये सब कुछ होगा। तो यहाँ पे आके ऐसा लगता है बहुत ही आनंद आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आनंद नहीं आ रहा, बहुत ही आनंद आ रहा है। तो ये इसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि इस जीवन में अधिक मास में जो भगवान का फल मिलता है उसका आनंद ही आनंद है। लेने वाला चाहिए, बिन मांगे मोती मिले, मांगने मिले न भी। जो यहाँ आके बैठता है और उसको आनंद लेता है तो भगवान उसकी भक्ति देखते हैं, वैसे अपने आप उसको उसके लिए हुआ है। 4 दिन से चालू है, यह अपने रामेश्वर जी लवान वालों के हो रही है और इस कथा के वाचक बहुत बढ़िया है। कथा में आनंद आ रहा है। आज इसमें अमरीश जी का और उसका जन्म बताया है। अभी राम जी का जन्म हुआ है, इसमें अभी कृष्ण जन्म होएगा। बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम सबको खुशी हो रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये 7 दिन की सप्ताह जी है, बहुत ही प्रेम से इसको महाराज हैं जो बहुत ही तरीके से इसको बाँच रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना आनंद आ रहा है कि यहीं पे वृंदावन बस गया हो। मैं हेमराज खंडेलवाल। नंदोत्सव का प्रोग्राम था, आज भागवत जी हो रही है 18 तारीख से। इतना सुंदर प्रोग्राम। फर्स्ट दिन कलश यात्रा थी, इसके बाद दिल्ली में भी डेली सुनने आ रहा हूँ और इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। आज नंदोत्सव था, आज जन्मोत्सव था, उसके बाद में खूब उछाल हुई, फ्रूट्स है, टॉफ़ियाँ हैं, सब है। और हमें अधिक मास महीने में कराना चाहिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अधिक मास में 70वीं भागवत है और ये भागवत श्री रामेश्वर प्रसाद जी खंडेलवाल आमेरिया वाले के द्वारा हर तीसरी साल में भागवत का कार्यक्रम उन्हीं की तरह से होता है। तो यहाँ सब प्रतिष्ठित खंडेलवाल समाज के और भी अदर समाज के जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, विधायक वगैरह हैं, तो सबको यहाँ निमंत्रण दिया जाता है। वो आते हैं, साधु संत हैं, जैसे त्रिवेणी महाराज है, ये रेवासा वाले हैं और ये अपने गलता गेट के राघवाचार्य जी आते हैं, रेवासा वाले राघवाचार्य जी। तो इन सभी को बुलाते हैं, उनका सभी का सम्मान करते हैं। और ये इनका बड़े जो हमारे गुरु महाराज हैं बलराम दास जी महाराज, उनकी मार्गदर्शन पे चल रहा है ये। तो ये इनको कहा गया है, रामेश्वर जी खंडेलवाल को, ये कुछ ज़्यादा ही क्लोज में थे, ज़्यादा नज़दीक थे। तो ये कार्यक्रम हर तीसरी साल इन्हीं के द्वारा होता है। हाँ, आज भागवत कथा के नंदोत्सव का दिन है और हम सब उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं। बहुत ही सब इन्जॉय करते हैं इसको और युवा पीढ़ी को भी एक संदेश मिलता है कि कैसे भागवत कथा को हम मज़ा ले सकते हैं, इन्जॉय भी कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख भी सकते हैं इससे। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत ही आनंदमय माहौल है यहाँ पे। पुणे रहती हूँ मैं, वहाँ से यहाँ आई हूँ इसी भागवत कथा के जो कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए। तो आज मतलब इसमें हम लोग सब ड्रेसेस कोड हर दिन के डिसाइड होते हैं
जैसे एक दिन पीले का पहनते हैं, लहरिया हुआ, कभी पिंक कलर हुआ, तो उस हिसाब से हम इसका पूरा मज़ा लेते हैं। मेरा नाम सलोनी है और मैं रामेश्वर प्रसाद खंडेलवाल जी की पोती हूँ। और हम हर अधिक मास में जो साल 3 या 2 साल में एक बार आता है उसमें हम भागवत करवाते हैं और ये करीबन हम 18 भागवत करवा चुके हैं। और आज यहाँ नंदोत्सव का कार्यक्रम है, कृष्ण जन्म का और पूरा उत्सव है, माहौल है, तो आप भी इसका आनंद लें। मेरी फैमिली, हमारे जो गुरुजी हैं बलराम दास जी महाराज, उन्होंने हमारे पापा जी को भागवत कराने के लिए बोला था, इसलिए ये हमारी 18वीं भागवत है और हर अधिक मास में हम लोग भागवत करवाते हैं। में राम जन्म होता है, नंदोत्सव बनता है, रुक्मणी विवाह होता है, सुदामा चरित्र होता है और लास्ट दिन हम लोग हवन करते हैं और प्रसादी करते हैं विशाल। मैं आमेरिया परिवार जो लवाण से हमारा गांव लवाण है, तो हम लवाण वालों के नाम से जाने जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे पिताजी ने, बलराम दास जी महाराज जी ने उनको ये कहा था कि अधिक मास में भागवत कराने का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए आप है ना हर अधिक मास के अंदर हमेशा भागवत करानी चाहिए, जिससे कि हमें भक्ति की तरफ प्रोत्साहन मिलता है और हम भक्ति की तरफ लगते हैं। और मनुष्य जाति का काम मन भक्ति के अंदर लगता है और उसमें लगन पैदा होती है और उससे हमारे बच्चों में भी अच्छे संस्कार आते हैं। भागवत के अंदर हम 7 दिन की करते हैं और उसके अंदर हम अलग अलग तरह के ड्रेस कोड रखते हैं, जैसे नंदोत्सव में पीला पहना जाता है और रुक्मणी विवाह के अंदर चुंदड़ी पहनी जाती है। कलश यात्रा के दिन भी हम 111 कलश लेके एक विशाल कलश यात्रा आयोजित करते हैं और इसके माध्यम से हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि सबको भगवान के अंदर ध्यान लगाना चाहिए, जिससे कि ये हमारे परिवार के बच्चों के अंदर भी गुण पैदा हो। ऐसा पहले और कोई हुआ है क्या? बड़े निहाल होते गए, प्रसन्न होते गए, राघव जी जितने मुस्कुरा रहे हैं उतने प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। अब बारी आ गई बड़ी। राजन, तुम भी उसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम भी उसी वंश के हो, तुमने भी कोई प्रतिभा की कमी नहीं। तुम्हारी आभा प्रभा, तुम्हारी महिमा मंडन को देख करके देवता भी आते हैं। देवताओं के पास इतना वैभव नहीं, जितना आनंद तुम्हारे पास है। सुखदेव जी कहते हैं पूछे, अब पावन भगवान से बोल रहे हैं, अब इसके अपने प्रति गुरुत्वाकर्षण प्रभु पैदा कर रहे हैं। भाइयों से प्रार्थना है, बीच में जो जगह छोड़ी आपने उसको न छोड़ करके